बेटा। तो थानू असाइनमेंट नंबर 2 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेंड की हुई है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यदि स्टेटमेंट है ए बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 3T to 2T in 10 minutes and room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. Find the temperature of the body at the end of next 10 सेकेंड। मतलब आफ्टर 10 मिनट अगर टेम्परेचर 2T है तो आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट टेम्परेचर कितना होगा ना। तो ये फाइंड आउट करना सी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो हुन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली जो d थीटा बाय dt है दैट इज इक्वल टू -k। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा d थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। तो फर्स्ट पार्ट दे विच चेंज इन टेम्परेचर है 3T - 2T is equal to T dt टाइम टेकन 10 मिनट is equal to -k। आ जो थीटा है वो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ एवरेज टेम्परेचर। तो 5/2T माइनस और थीटा नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो फर्स्ट पार्ट ले सेकंड पार्ट दे लिए चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा बेटा ओवर 10 इज इक्वल टू -k और थीटा की वैल्यू बनेगी एवरेज वैल्यू। और उसके बाद तुसी रेशियो लेके यू कैन गेट द आंसर। सो टी डैश निकाल लेना है फाइंड आउट कर लेना तुसी। तो असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इतना तक नहीं कोई डाउट बेटा। आर्यन अर्शिया क्लियर है बेटा। मोहनदीप अंकुर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है a gaseous mixture enclosed in a vessel contains 1 mole of gas A। तो जो मिक्सचर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गैस A 1 मोल है और जो गैस A है इसका जो गामा है दैट इज 5/3 and another gas B जिसका गामा है 7/5 at temperature T। The gases A and B do not react with each other chemically inert and assumed to be ideal. Find the number of moles of B if gamma for the mixture is 19/30। सो देखो पुत्रों गल नूं कितना याद रखना कंसेप्ट नूं। देखो
वैसे गामा ਤਾਂ है Cp over Cv, पर ਆਪਾਂ किसी भी आइडियल गैस की जो गामा की वैल्यू है Cp over Cv है, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, है ना। तो आ कंसेप्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ आ गया Cp प्लस R, 1 प्लस R। तो इथों तुसी Cv ਦਾ रिलेशन निकाल सकते हैं, तो Cv और गामा का रिलेशन इथों निकल आएगा ਤੁਹਾਡਾ। तो R by Cv is equal to गामा minus 1, तो Cv is equal to R over गामा minus 1, R रिलेशन। तो हुन बेटा जो गैस A है, तो अगर थानू उसका गामा गिवन है तो Cv निकल आएगा, गैस B का गामा अगर पता हुआ तो Cv निकल आएगा, और अगर मिक्सचर का गामा मतलब गिवन है थानू तो Cv मिक्सचर आ जाएगा। अच्छा, हुन इस फार्मूला को यूज करके तुसी बेटा Cv फॉर A, Cv फॉर B, Cv फॉर मिक्सचर निकाल सकते हैं। नाउ जो Cv फॉर मिक्सचर है that is equal to number of moles of gas A into Cv for gas A plus number of moles of gas B into Cv for gas B over। तो हम तुसी की कीता, इस गामा मिक्सचर की हेल्प दे नाल तुसी Cv मिक्सचर निकाल लिया, और इस गामा की हेल्प दे नाल Cv1 निकाल लिया, इस दे नाल Cv2 निकाल लिया। सो an2 है बेटा और an1 है, तो इथे पुट करके तुसी n2 भी फाइंड आउट कर सकते, निकाल सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट जो थर्ड न्यूमेरिकल है, 1 mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC, और डायग्राम गिवन है बेटा। प्रोसेस BC is adiabatic, temperature at A, B and C are given to be 400 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement। तो देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सो देखो बेटा, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 R, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर बेटा क्योंकि 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के केस के विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी n means number of mole, Cv तो डायटोमिक के लिए Cv is equal to 5/2R, तो 1 मोल 5/2R into delta T। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ from change in internal energy in process C to A, तो आ इनिशियल है, आ फाइनल है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो है -200 केल्विन। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ बेटा AB, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ है +400 केल्विन,
तो ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ 2V0, ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ V0, ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ P0, A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 2P0। तो हुण इस केस दे विच बेटा सब तो पहला तुसी निकालना की है मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ द गैस, ठीक है। हुण उहदे लई की करना पएगा, तो आइडियल गैस दे लई एक तां बेटा PV nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। दूसरा ये जो स्ट्रेट लाइन है इहदी हेल्प दे नाल असीं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली की है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया P0 ओवर बेस, तो बेस आ गया V0। तो ਹੁਣ एक्चुअली ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ केस है आ वाली वैल्यू है बेटा दिस वन इज P0, आ वाली वैल्यू है V0, वो लिख ली है ना, ये स्लोप आ गई इज इक्वल टू, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ एट एनी पॉइंट C कंसीडर कर लेने हैं, तो ਹੁਣ आ ਜਿਹੜੀ स्मॉल ट्रायंगल है ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली स्लोप की आएगी, ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली स्लोप आएगी P minus P0 over 2V0 minus V, तो ये स्लोप बनेगी और दोनों बराबर है। हम इथों ਆਪਾਂ क्रॉस मल्टीप्लाई करके so 3P0 V0 is equal to PV0 plus P0। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, इस इक्वेशन ਦੀ हेल्प ਦੇ ਨਾਲ प्रेशर या वॉल्यूम चो एक ਨੂੰ एलिमिनेट कर देना। तो इतने प्रेशर अगर है nRT ओवर V, तो आ प्रेशर की वैल्यू ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, तो 3P0 V0 is equal to nRT V0 over V plus, तो ये बन गया थोड़ा 3P0 V0 V is equal to nR V0 T plus, so ये बन गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तक ऑलरेडी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ जो ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ तो कंडीशन ਕੀ आ जाएगी कि dt over V dV ये 0 आ जाएगा when T is maximum। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इस इक्वेशन ਨੂੰ डिफरेंशिएट कर लेने हैं दोनों साइड्स ਨੂੰ, किहदे नाल V दे नाल, तो V ਨੂੰ V नाल 1 हो गया इज इक्वल टू, तो nR V0 dt by प्लस तो 2P0 V। ਹੁਣ बेटा जो dt ओवर dv है दैट इज 0, तो आ वाली टर्म ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 पुट करांगे तो आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वॉल्यूम दी वैल्यू ਜਦੋਂ टेंपरेचर मैक्सिमम। तो अगर आप इस V दी वैल्यू ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट करांगे तो वो टेंपरेचर आ जाएगा मैक्सिमम टेंपरेचर। तो काफी लेंथी और आईआईटी का क्वेश्चन है जेड़ा कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ ते थानू ये किया जा सकता कि एक तां जदों टेंपरेचर मैक्सिमम है उदों दसो वॉल्यूम कितना होएगा या उस वक्त प्रेशर कितना होएगा। तो अगर तुसी आ जिहड़ी V दी वैल्यू है ये है, आ वाली वैल्यू आई है जदों टेंपरेचर कांस्टेंट है उस वक्त भी वॉल्यूम दी वैल्यू, तो प्रेशर दी वैल्यू भी तुसी आ V दी वैल्यू पुट करके इत्थे निकाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टेंपरेचर, है ना। ते इसी तरह नाल तुसी जदों आ V दी वैल्यू पुट करोगे तो आ जिहड़ा T आएगा ये मैक्सिमम टेंपरेचर दी वैल्यू आएगी। तो एक
काफी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो इट्स तक क्लियर है पुत्र? आर्यन अच्छा एक गल होर नोट कर लेना बेटा, देखो क्योंकि ना एक तो मैंने थोड़ा जरूरी काम सी और दूसरा 2 दिन नेट की प्रॉब्लम करके अपनी क्लास मैनेज नहीं हुई, तो वो करके सारा शेड्यूल अपसैट हो गया। तो जिहड़ा कल तुहाडा टेस्ट है वो फिजिक्स पोर्शन नहीं होएगा, तो मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा टेस्ट जिहड़ा नैक्सट संडे आएगा तुहाडी कंपटीशन क्लास च। तो ये नोट कर लेना ना भी कल वाले टॉपिक तुहाडे सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री ही होंगे, कल फिजिक्स का टेस्ट नहीं होएगा। तो ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जिहड़ा आपां 2-3 दिन च कवर करना, क्योंकि ये ना काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिहड़े हाले आपां कवर नहीं कीते सी, तो वो भी मैं कवर करने हैं, फिर टेस्ट आएगा तुहाडा। हुण बाकी गल हैगी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 moles of ideal monoatomic gas occupies volume V at temperature 27 degree Celsius means 300 Kelvin. The gas expands adiabatically to volume. तो अगर adiabatically है तो ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ फाइनल टेम्परेचर निकालना। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ याद आना चाहिए कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म च भी पता ही है थानू, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की टर्म च, तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर निकालना है तुसी, फाइनल वॉल्यूम है 2, और गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस जिहड़ी है वो थानू पता ही है, दैट इज 5/3। अच्छा, और दूसरा तुसी निकालना है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो जदों तुसी इथों फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे बेटा, आ है इनिशियल टेम्परेचर, तो थोड़े को चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है हमेशा NCV डेल्टा आइडियल गैस, और CV की जगह तुसी बेटा यूज कर सकते हैं R/γ-1, मतलब दोनों रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं इजीली। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बड़ा इजी कंसेप्ट है कि a gas can be taken from A to B via 2 different processes ACB and ADB. When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by the system. तो तुसी ध्यान नाल देखो बेटा, जदों पाथ है ACB, then 60 joule of heat flows into the system, तो डेल्टा जो Q की वैल्यू है दैट इज 60 जूल प्लस गिवन टू द सिस्टम है, एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम प्लस 30 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q minus W is equal to 30 जूल। तो if path ADB is used, work done by the system is, तो ADB path ਦੇ ਲਈ जो वर्क डन बाय द सिस्टम है दैट इज प्लस 10 जूल। तो हीट कैलकुलेट करनी है बेटा। हुन ਇਹਦੇ ਚ सारा कांसेप्ट च क्लैरिटी की है, सिर्फ इतनी है कि चाहे पाथ ACB है चाहे पाथ ADB है, दोनों पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है A एंड B। ਇਹਦਾ मतलब दोनों पाथ ਦੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, मींस सेकंड केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो डेल्टा U है वो डायरेक्टली
gas at 1 atmospheric pressure, root mean square velocity of molecule is 200 meter per second and at 127 degrees Celsius, and at 2 atmospheric pressure and at 227 degrees Celsius the RMS speed of molecule। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ root mean square velocity है वो सिर्फ बेटा एक था टेम्परेचर ऑफ गैस, दूसरा उसकी नेचर ऑफ गैस मींस मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे नहीं करती है ना, और टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। हुन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degree Celsius its efficiency is doubled। तो इंजन मतलब हीट इंजन, कारनॉट हीट इंजन। तो कारनॉट हीट इंजन का कांसेप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी जो है 1 - T2 over T1 है। तो T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक है तो T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, और ईटा एफिशिएंसी है। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि जो ईटा है ਉਹਦੀ वैल्यू है 1/6। when the temperature of sink is reduced by 62 degree Celsius, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ कि अगर सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस कर दईए ਅਸੀਂ 62 डिग्री सेल्सियस घटा दईए, चेंज कर दईए, तो अगर टेम्परेचर चेंज होया ना डिग्री सेल्सियस दे विच 62, तो केल्विन च भी 62 केल्विन ही रिड्यूस होया वा बेटा, तो एफिशिएंसी इज डबल्ड। तो हुन एफिशिएंसी 1/3 हो गई, डबल 1 - T2। हुन फाइन आ दा टेम्परेचर है बदल चुका वा। हुन आ टेम्परेचर T2 डैश कितना वा, जितना पहला सी ओदे चो -62। तो आ पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है कि जो टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस है रिड्यूस कीता, चेंज होया, तो चेंज इन टेम्परेचर दी वैल्यू ऑन बोथ सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल सेम हुंदी है बेटा। तो इस करके इथे 273 ऐड नहीं करना, तो आ वैल्यू इथे पुट करके ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो इक्वेशंस है ते दो ही अननोन है T2 एंड T1, उथों ਅਸੀਂ टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ सॉल्व करके। अंकुर आर्यन साउंड नहीं आ रही बेटा ਤੁਹਾਡੀ। मोहनदीप, अर्शिया गुलाटी, देखो बेटा 9th प्रॉब्लम है an ideal monoatomic gas with pressure P and volume V and temperature T is expanded isothermally to pressure, volume, temperature, expanded isothermally to volume 2V and final pressure Pi, and if the same gas is expanded adiabatically to volume 2V, the final pressure is Pa। adiabatically तो फाइनल वॉल्यूम वही है बट प्रेशर Pa है, तो रेशो निकालनी है। गल को समझो बेटा, तो इथे जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो की बनेगा PV is equal to P1 V1 is equal to P2 V2 आइसोथर्मल। तो इथों ਤੁਹਾਡੇ
तो हम रेशो निकाल सकते हैं पी आई ओवर सॉरी तो ये रेशो निकाल लो। तो मतलब मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्कोरिंग भी है ये सारा कंसेप्ट। हम देखो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th ਦੇ अकॉर्डिंगली half mole of helium gas is contained in a container at STP. तो number of mole is half. हीलियम गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, तो at STP the heat energy needed to double the pressure of the gas keeping the volume constant. थोड़ा ध्यान दो, कुछ मुश्किल नहीं है। Heat energy required to double the pressure of the gas keeping the volume constant. ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ समझो, गल कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है कि जो गैस है ਉਹਦੇ ਲਈ PV is equal to nRT है। when V is constant तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस ਲਈ n भी कांस्टेंट है, r ਤਾਂ है ही गैस कांस्टेंट, तो P is directly proportional to T, मतलब ਜਦੋਂ प्रेशर डबल करांगे टेंपरेचर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, तो ਇਹਦਾ मतलब टेंपरेचर ने डबल होना। दूसरी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा ਤਾਂ उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ V कांस्टेंट मतलब dV 0 dW भी 0, तो ਇਹਦਾ मतलब dQ is equal to du। तो इट मींस इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ जो मतलब हीट सप्लाइड है वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ਦੇ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ਦੀ n cv dt। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ dt है आ है नंबर ऑफ मोल्स, आ है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आ है चेंज इन टेंपरेचर। हुन अगर प्रेशर डबल होएगा तो टेंपरेचर भी डबल होएगा, तो ਇਹਦਾ मतलब फाइनल टेंपरेचर इनिशियल का अगर डबल है तो चेंज इन टेंपरेचर T के बराबर ही आ जाएगी, है ना। हुन क्या Cv ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ स्टेटमेंट ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट वॉल्यूम ਤੇ हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कितनी है 3 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मतलब ये ਜਿਹੜੀ हीट कैपेसिटी है ना, तो ये कैपिटल Cv नहीं है, समझ गए। तो ये आ फर्क है, ਜਿਹੜੀ कैपिटल Cv है वो अलग है, और ये ਜਿਹੜੀ Cv है ये है जूल पर मोल नहीं है, पर ग्राम है, तो ये स्मॉल Cv है। तो स्मॉल Cv और कैपिटल Cv च की फर्क है, तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है रिलेशन, याद है कि तुसी C ਦੀ वैल्यू लिखते हैं Q ओवर नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज, है ना, ਤੇ ਜਿਹੜੀ स्मॉल C होती है वो है Q ओवर मास। तो अगर ਅਸੀਂ आ रेशो ले लिए, ਤੁਹਾਨੂੰ सारा पता ही है, तो आ m ओवर n, तो n होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो आ ऊपर चला गया, तो ਇਹਦਾ मतलब ये सारा मैं पिछला याद करवाया कि ਜਿਹੜੀ मोलर स्पेसिफिक हीट है वो मॉलिक्यूलर मास टाइम्स स्मॉल c है, ठीक। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ c गिवन है, आ वाली c गिवन है, ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करूंगे ना, तो 4 ग्राम, तो 4 ग्राम नाल मल्टीप्लाई करूंगे C नु
दिया वा आ 3 है आ 4 है और आ हाफ है, तो ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। और T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਂਪਰੇਚਰ STP ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ना 273 केल्विन, तो वो पुट करो तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बेटा?